ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਵਾਕ, ਮੂਲ ਬਚਨ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ। ਉਸ ਦੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨਾਮ, ਔਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮਸਨੂਈ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰਤਾ ਹੈ तो किस ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ? किस चीज ਦਾ ਕਰਤਾ है? सब को काल सबन को करता। जो कुछ भी दिखाई दे रहे है, सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, जो देख रहा है उसका भी करता है। इसनूं थोड़ी जिहा गहराई नाल लैना। करते पुरख की जिहड़ी व्याख्या है, आप दी ज्ञात लई मैं अर्ज करा। मैं जपजी साहब का टीका लिखण लगा सी। 16 पौड़ियां तक मैं कोई बड़ी मुश्किल 2.5-3 सालां च लिख सकिया। ते जद इसनूं छपवाण दा ख्याल आया ते मैं इसनूं जद पढ़िया ते ऐसा प्रतीत होया सब गलत, सब गलत, ठीक नहीं है। तो छपवा के की करिए? अद्धा है ही सब गलत। फिर मेरी एक सोचनी बनी कि 3 साल जो मैं पहले लिखिया सी अज गलत है। किधरे ऐसा तो नहीं अज जो मैं लिखा वो 5 साल बाद गलत हो गया, वो सही ना हो गया। फिर एक सोचनी बन गई, सही कोई लिख ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मुश्किल है, कठिन है। कारण करता वही है, सबको काल सबन को करता। सब कुछ दा करता है। ये जो कहा जाता है ना, साडे हत्थां च कुछ नहीं, हथ दा करता भी वही, पैरां दा करता भी वही, अखां दा करता भी वही। लेकिन मनुख दे अंदर एक ख्याल पैदा हो जाता है, शायद कुछ चीज़ां दा करता मैं हाँ। बस इसे करके मनुख दुखी है। कहते हैं पशु सारे दे सारे सुखी ने, और ब्रह्म ज्ञानी सारे दे सारे आनंद दे च ने। अगर दुख लभना होवे तो सिर्फ मनुख दी दुनिया च है, और किधरे भी नहीं है, किधरे भी नहीं है। कोई पंछी दुखी नहीं है, कोई पशु दुखी नहीं है, कोई कीड़ा पतंगा दुखी नहीं है। सूअर नूं गंदगी दे च देख के सानू तरस आ सकता है, सूअर आनंद दे च है। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਸੁਖ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ तमाम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आनंद ਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो कम से कम हाथ ते मेरे हो गए ना। तो हाथ भी मेरे नहीं, तो ये कहना किथे तक जो है फबदा है ते चंगा लगता है, मेरे हत्थां राही परमात्मा करा रहा है। नहीं, वही कर रहा है। ये किथे ठीक लगता है कि मेरी जबान नहीं वो बुला रहा है? नहीं, फिर कम से कम जबान तो मेरी हो गई ना। नहीं, वो ही बोल रहे हैं। मेरे दिमाग रही वही सोच रहे है, तो कम से कम दिमाग ते तेरा हो गया ना। तो कम से कम इस दिमाग दा करता ते तू हो गया। मेरे राही परमात्मा करा रहे है, तो एक परमात्मा है, एक मेरा है, एक मैं हाँ, एक परमात्मा है। पर कौन दसे नहीं है तू करता नहीं है, वही है करता। रसना भी उसदी, हथ भी उसदे, पैर भी उसदे, दिल भी उसदा, दिमाग भी उसदा। कहंदे ने संघर्ष है मनुख दी दुनिया च बड़ा भारी। ते मनुख दा किस दे नाल संघर्ष है? कहंदे ने मनुख दा परमात्मा नाल ही संघर्ष है। भगवान ते इंसान दी लड़ाई चल रही है, ये भी मैं अर्ज कर रहा। और इस करके मनुख दुखी है, क्योंकि मनुख कितना भी लड़ लवे हारेगा, लाजमी हारेगा, जीत नहीं है इसकी। सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। सबको काल सवन को करता। एक करता शब्द अपने आप दे इतने रास छुपाई बैठा है, जे किधरे सारे दा सारा प्रगट हो जाए तो मनुख मिट गया, परमात्मा प्रगट हो गया, करता प्रगट हो गया। असी कृत हां, करते नहीं हां। जे बंदा कहे मैं किरत कर रहा, मैं किरत कर रहा, तो सवाल यह पैदा होता है किस दे राही कर रहे हैं? हत्थां राही, दिल दिमाग राही, पैरां राही। तो ये सब कुछ कृत है परमात्मा दी। तो इंज कहे परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। पशु सुखी इस वास्ते है, पशु पूरा जी रहा है। संत इस वास्ते आनंद च है, संत पूरा जी रहा। इस वास्ते असीं उन्हां नूं कहने पूरन पुरख। मनुख अधूरा जी रहा है। सुख मिलेगा पशुओं की दुनिया च, लेकिन अचेत ने। सुख का कोई बोध नहीं हो। गा रही है कोयल, संगीत का उसनों कोई ज्ञान नहीं। बड़ा मधुर कंठ है और बड़ा मधुर संगीत है, कोई बोध नहीं उसनों, कुछ भी संगीत का ज्ञान नहीं। नच रहा है मोर, प्रकृति का नचाया होया, कुछ भी इसनों नाच का बोध नहीं है। पर मैं अर्ज करना, जे मीरा नचदी है तो उसनों नाच का बोध है, आनंद है, उसदे कोल बोध है, सुचेत है। नच रहा है मोर, इहदे कोल भी सुख है, बड़ा रस ले रहा है, पर है अचेत। पशु पूरे जी रहे ने, संत पूरे जी रहे ने, मनुख अधूरा जी रहे है। इस वास्ते दुखी है। संतां नूं असीं कहंदे आ पूरन पुरख। ये शब्द असीं पशुआं नाल नहीं जोड़िया, वरना धार्मिक विद्वान कहंदे ने पूरे जी रहे ने पशु। असीं किसे कुत्ते नूं नहीं कह सकते तूं कुत्ता थोड़ा जिहा अधूरा जी रहे हैं। कुत्ता अपने आप दे पूरा जी रहा है, शेर अपने आप दे पूरा जी रहा है, गिद्दड़ अपने आप दे पूरा जी रहा है।
ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਤਾ, ਜੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਪਣੇ। ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੱਪ ਤੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾ, ਹੈ ਹੀ ਸੱਪ ਔਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ। ਕਤਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਐ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਤਈ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਐ ਸੰਤ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਐ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਪਣਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪਣਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ, ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਖ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਅਖਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਛੁਡਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜਪਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇਸ ਕਰਤੇਪਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੋਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਤ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ। तो करते दी कृत अगर कुछ कर रही है तो फिर करता ही कर रहा है, कृत थोड़ी कर रही है, वो तो करता कर रहा है। सबको काल सबन को करता। कहते ने मनुख दे अंदर जितना अपने आप दा करतापन दिखाई देंदा है उतना ही हंकारी आउंदा है। कुछ इसने बनाया है, कुछ इसने कीता है, कुछ इसने तामीर कीता है, कुछ इसदा है, तो उतना ही हंकार खड़ा है। और जितना हंकार खड़ा है उतनी उसकी दुनिया दे निरंकार नहीं है। हाफिज कहते ने दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुदरा बुजुर्ग दीदन शर्ते अदब न बाशत। हाफिज कहते ने मैं ते सूरज नूं भी देख रहा, परमात्मा की महफिल दे एक जर्रे तो ज्यादा नहीं है। एक रेत का जो जर्रा है, इस सूरज की हस्ती उस परमात्मा के सामने इस जर्रे तो ज्यादा नहीं है।
दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त खुद रा बजुर्ग दीदन शरते अदब ना बाशद। ते हुण मनुख ये आखे मैं भी कुछ हाँ, ते मैं भी कुछ कीता है, ते मैं भी कुछ बनाया है, मैं भी करता। ते जेदी महफिल दे ते सूरज भी एक निक्का जिहा जर्रा है, तू खाक करता है, किए करता, कुछ भी नहीं। तू कृत है। अगर मनुख भी करता है तो परमात्मा भी करता है, तो हुण दो करतियां दे जंग। तो पता है धार्मिक लोग की कहते ने, मनुख की लड़ाई बस परमात्मा नाल ही है, इंज कह लो। चाहे आस्तिक है तो चाहे नास्तिक है, इसनों इंज लेना। नास्तिक भी परमात्मा नाल लड़ रहा है, बड़ा प्रबल उत्थे करतापन है। आस्तिक भी लड़ रहा है, मैं दानी, मैं ज्ञानी, मैं पुनीत, पुण्य पाप पुण्य ते भई कहावत, को नरक को सुरक बजावत। जद करता ओ है ते की पाप ते की पुण्य। मैं बहुती तफसील ते इसकी नहीं बयान करांगा, कारण क्योंकि संगत दे अभ्यासी मनुखों के अपने अपने दर्जे आउंदे ने। कोई किसी स्टेज ते बैठा है, कोई किधरे, कोई किधरे। इस तरह दीयां गल्लां न्याय शास्त्र दे करता गौतम ऋषि ने कहियां, उन्हों पढ़ के ही बहुती दुनिया नास्तिक हुई। और नास्तिकता जद गालबन 1.5-2 साल पहले हिंदुस्तान दे किसी वक्त शिखरता ते भी पहुंच गई सी, इसे ऋषि नूं पढ़ के, न्याय शास्त्र नूं पढ़ के, 6 शास्त्रां दे एक शास्त्र। और उसने बड़ी आलमाना ढंग नाल व्याख्या की थी। सब करता ही है। मैं लिख रहा, करता लिख रहा है, मैं बोल रहा, करता ही बोल रहा है। जैसे पातशाह दी बाणी कहती, आप कथे आप सुनने हार, आप ही कथा कर रहे, आप ही सुनता पे, और कोई नहीं है। तो जे हुण इसनूं लईए ते हैरानगी होवेगी। अगर इस सोच समझ ते इस अवस्था तो अगर मनुख तले है, तो कुछ पकड़ दे च नहीं आएगा, तालमेल नहीं बैठेगा। अगर इत्थे भी कथन ते सुनना वो करता ही है, तो फिर तो सब कुछ करता है। सबको काल सबन को करता, जो कुछ भी है। अगर तैनू कुछ महसूस हो रहा है, तो महसूस होना भी करता है, ये भी कृत है उस करते दी। अगर तैनू कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तू कुछ बोल रहे हैं, तू कुछ बना रहे हैं, सब करते दी कृत, तू नहीं है, तू स्वयं कृत है। तू किथों करता हो गया, तू ते खुद कृत है। बस जद मनुख खुद कृत ना मन के खुद करता मन लैंदा है, तो इस दे ते जिम्मेवारियां बड़ियां आ जांदियां। तो जिम्मेवारियां दे तनाव नाल ये दुखी होंदा है। वरना ये करतापन इस तो हट जाए तो खिमा करनी नरक की ते स्वर्ग की। पाप पुण्य ते भई कहावत, को नरक को स्वर्ग बचावत। स्वर्ग की सुख ते नरक की दुख। की दुख होंदा ते की सुख होंदा, कुछ भी नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर वह नहीं जाके, कंचन माटी माने। ये तो दोवें बराबर ने, कृत है, करते दी कृत है। दुख सुख करते दी कृत है। मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं, मैं ही नहीं हां तो मेरी जिम्मेवारी की। गुस्ताखी माफ हो रहा है, सब कुछ कीता नहीं जा रहा। जब आपन आप उधारे, तो शगन अपशगन कहां विचारे। इतनी समझ आ जाए, मनुख आज पूर्ण हो गया। इतना बोध पैदा हो जाए, आज गल बन जाएगी। पर मैं अर्ज करा, अगर मनुख ये सोचे कि मैं अपने दुख नो, मैं अपनी विपता नो अपनी सियाणप नाल दूर करांगा,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਵਿਚਾਰਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। इतने दार्शनिक, इतने चिंतक, इतने साइंटिस्ट, इतने आलम फाजल, फिर भी दुनिया दुखी। तो महाराज कहते हैं सियानप काहू काम न आत, जो अनरूप्यो ठाकर मेरे होए रही सो बात। कुछ भी कम नहीं आएगी जो उसने अनुरूपे हो रहे, सब कुछ हो रहे, तू भी होया, सब कुछ हो रहा है, पर मैं दुखी क्यों आ? तू अपने आप को कृत नहीं मनदा, करता मनदा। करतापन शुभ नाल जुड़ गया, करतापन अशुभ नाल जुड़ गया, तो दोहां ने दुख पैदा किया है। बेईमानी ने ते दुख पैदा किया, गुस्ताखी माफ दान ने भी दुख पैदा कर दिता। कुसंगत ने ते दुख पैदा किया, पता नहीं बर्दाश्त कर सकोगे कि नहीं। सत्संग करके भी सुख कोई नहीं मिलेगा, वही कल्पना, वही दुख। कारण मैं ते मौजूद हां अशुभ दे ते शुभ दे, मैं ते मौजूद हां पुण्य दे च पाप दे, मैं ते मौजूद हां चंगे दे ते माड़े दे। बुरा भला कहो किसनू कहिए, जा सगले जी तुम्हारे, की बुरा है की भला है। इस मैं नू एक पासे कर ते तेनू पता चल जाएगा अंधेरे दी भी अपनी कोई दुनिया है, प्रकाश दी भी अपनी दुनिया है, और दोवें ओही ने, उसे दी कृत है। नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे नमो कलह करता, नमो शांत रूप है। हे शांति दे करता तेनू नमस्कार, पर हे कलेश दे करता तेनू नमस्कार। करता ते तू ही है। ये बड़ी जरूरत है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी। बड़े तो बड़े ब्रह्मज्ञानी भी संकोच कर गए किधरे, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इत्थे संकोच नहीं किया। नमो कलह करता, नमो शांत रूप है। नमस्कार है तेनों ऐ शांति दे स्वरूप करता, पर नमस्कार है तेनों ऐ कलेश दे करता। बहुत वड्डी गल। करता ही करता है, करता ही करता है, बाकी तो सब कुछ कृत असी हां ही नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है। इस तरह के बोध दे होंदियां मनुख समाधि लीन हो जाता है। पशु नूं भी कोई बोध नहीं कि मैं हां, यह भी मैं अर्ज करदे हां, पशु अचेत है बिल्कुल। इस वास्ते पशुओं की दुनिया सुख है। कोई पशु बोर नहीं आउंदा, कोई पशु बेचैन नहीं आउंदा, कोई पशु व्याकुल नहीं आउंदा, कोई पशु पागल नहीं आउंदा। हाँ, वह पशु जरूर पागल हो जाते हैं जिन्हां विचारियां नूं पागल मनुखां नाल रहना पैंदा है, वह पागल हो जाते हैं, उंज नहीं आउंदा। मनुख जिन्हां पशुओं की प्राकृतिक जिंदगी दे फर्क पा देंदे ने, उन्हां दी जीवन की आज़ादी खो लैंदे ने, क्योंकि मनुख दे कोल ताकत है। वह पशु पागल हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, वरना पशु बेचैन नहीं हो सकता। कभी बगौर मुताला करके देखो, पंछियां नूं शाम नूं घर आ रहे हैं चहचहांदे हुए, गीत गांदे हुए। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए, चहचहांदियां सौ गए। अमृत वेला हो गया, रात दा चौथा पैर आरंभ हो गया, चहचहांदियां गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने। चानना हो गया, रोशनी हो गई है, अपने आलड़ियां नूं त्याग के गीत गांदियां होया रिज़क दी तलाश दे चल पे। दिन भर रिज़क दी तलाश कीती है, सूरज गरूब होने लगा है, वापस गीत गांदियां होया वापस आ रहे हैं।
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਪੰਛੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਪੰਛੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਰਤਾ, तो एक परमात्मा करता, एक तू करता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? परमात्मा ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਅਚੇਤਪਣੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ खड़ा है। तू करता नहीं है, तू स्वयं कृत है, तू खुद कृत है। ऐसा की कुछ है जो तू बनाया? अगर हत्थां नाल बनाया तो हथ कृत ने परमात्मा दी। अगर दिमाग नाल तू सोचे तो दिमाग कृत है परमात्मा दी। इते पुछो उस तो जिसका कदी कोई एक हथ नाकारा हो जाता है, टुट जाता है, कट जाता है, कोई मिलता है बाजार दे लभदा है? और उस दिन उसनों पता चलता है कि करते दी ये कृत एक हथ की किन्नी कीमत है, किन्नी गल है, किन्नी महानता है। इन्हां हत्थां नूं मैं कदी कोई महानता ना दिती। उस करते दी इतनी वड्डी कृत मेरे हथ, उस करते दी इतनी वड्डी कृत ए जबान, ए दिमाग। जैसे जैसे मनुख बार बार ए ख्याल करता जाए तू करता है, तू करता है, तू करता सचियार मैडा साई, तू करता है, तू ही करता है, कहते ने मनुख का हंकार मिट जाता है। और जितनी मिकदार दे च हंकार मिटदा जा रहा है उतनी मिकदार दे च निरंकार प्रगट होंदा जा रहा है। और जिस दिन करतापन बिल्कुल खत्म हो जाता है उस दिन पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी। उस दिन चानना ही चानना हो गया, उस दिन परमात्मा पूर्ण प्रगट हो गया। उथे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गोष्ठी लिखी है बड़ी सुंदर। आपदा एक बड़ा कीमती वाक गुरु नानक देव जी महाराज का। उस वाक दे च कहंदे ने, हे करते तू ही है, लेकिन कुछ कृत मेरी भी है, मैं भी करता। मनुख की तरफों बोलते ने और पंक्तियां गुरु नानक देव जी दियां ने। हैं इते आम जगत जिस ढंग नाल सोचता है बस उसकी व्याख्या धन गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे ने बड़ी सोहनी। साहिब कहते ने तू करता है, मैं करता। तो फिर प्रश्न होया सब कुछ दा करता ते ओही है, तो फिर दसो मनुख दी कृत की है? की है ऐसा जो मनुख दी कृत होवे? महाराज इस तरह बयान करते ने, दात जोत सब सूरत तेरी, ये शक्ल सूरत तेरी है, इस दे च मेरा कोई चुनाव नहीं है। जैसे नैन नक्श तो दिते वैसे ने, जैसी आवाज तो दिती वैसी है, जैसी अंगूठे की छाप तो दिती वैसी है। और इस दे च प्राणा दी हरकत ते जोत चेतना सब तेरी। दात जोत सब सूरत तेरी, ये नैन नक्श सब तेरे, क्योंकि तेरी कृत है। ये हाथ पैर मुंह मत्था सब तेरी कृत है। दात जोत सब सूरत तेरी। जो कुछ भी सूरतां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ भी आकार दिखाई दे रहे हैं और जो कुछ भी मेरी शक्ल सूरत है सब तेरी कृत है। तो फिर मेरा की रह गया? फिर मनुख दा की रह गया? साहब कहते है ऐ करते मेरा भी कुछ करतापन है। तो फिर की है?
दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप हौं में मेरी। ये अहंकार मेरा है। भावें सब कुछ तेरा है, पर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मोर मैला ਦਿੱਤੀ है मेरा है, मेरा है, मेरा, मेरा तन, मेरा धन, मेरा दिमाग, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी कुल, मेरी प्रभुता। तो महाराज कहते ने ये तो मेरी है, ये अहंकार मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं। ये अहंकार दा कृत करता मैं हां, ये मैं मेरी कृत है। ये अहंकार मेरा है, तेरा नहीं है। तू तो इतना कुछ बना के भी चुप है, खामोश है। तू तो किधरे भी नहीं कहता है सागर मैं बनाया, ये सूरज मैं बनाया, ये धरती मैं बनाई। तू तो किधरे भी नहीं कहता। ये गल वखरी है कि खुदा नूं भी बुलाया है एक थां ते डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने। उसने भी खुदा ते मनुख दी गोष्ठी लिख दी। गुरु नानक दे कहण दा अपना आलमाना ढंग, वो शायर है, उसदे कहण दा अपना ढंग। साहिब कहंदे ने दात जोत सब सूरत तेरी, तमाम शक्ल सूरत और मेरी शक्ल सूरत सब तेरी। ये नैन नक्श तेरे, ये प्राणा दी हरकत तेरी, ये आत्मा तेरी, पर बहुत सियाणप हौं में मेरी। चतराई ते अहंकार मेरा है, तेरा नहीं है। पंडित दयाराम होए ने गुजरात दे च, गुजराती संत होए ने, गुजराती भगत, काठियावाड़ दे इलाके च। एक कहंदे ने हे प्रभु तेरे कदमां दे च कुछ अर्पण करन नूं जी करदा है, ते अर्पण मैं ओ करना चाहना जो मेरा होवे कि तेरी चीज तेरे अगों रखदे आ। जैसे रविदास कहंदे ने तेरा दिया तुझे क्या अर्पां, नाम तेरा तू ही चवर डोला रे। तू दिता ते तेरे अगों रखां, कोई शोभा नहीं देंदा, कोई गल फबदी नहीं। तो दयाराम कहंदे ने मैं ओ तेरे कदमां दे च रखना चाहना जो मेरा होवे कि तू मैनू दिता ते मैं तेरे अगों रख दियां। ये ते कुछ भी नहीं। मैं वो रखना चाहना जो मेरा है, पर मेरी एक बेनती है तू कबूल कर, प्रवान कर, क्योंकि मेरा है, पता नहीं तू कबूल करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें भी अपने ढंग नाल गुजराती भाषा दे गोष्ठी लिखी है। तो प्रभु बोले अच्छा ठीक है, की है तेरा भेंट कर, की है तेरा। ये भगत के कहंदा है मेरा बस यही है, ये भेंट करना चाहना मेरा। ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये जो मेरा है, बस ये भाव भेंट करना चाहना ताकि तू पूर्ण तौर पर प्रगट होवे। ये भी एक करतापन, ये भी मनुख ने अपने आप को करता समझ ले। मिटाना है करतापन, मिटेगा सत्संग दे। जैसे जैसे करता याद आवेगा अपना करतापन मिटेगा, अहंकार मिटेगा। अहंकार है तो क्षमा करनी कुछ भी पुण्य नहीं है। एदा दान भी पाप, एदा ज्ञान भी पाप, एदी सेवा भी पाप। ये भी मैर्ज कर दें। हंकार मिट गया है तो इसका बाजार दे बैठना भी पुण्य, एदा तकड़ी तोलना भी पुण्य। ये भी मैर्ज कर दें। एदा कपड़े बुनना भी पुण्य। कबीर दा कपड़े बुनना भी पुण्य है। हो सकता है किसी दा राम राम आखना भी पुण्य ना होवे। गुरु नानक दा तकड़ी तोलना भी पुण्य है। हो सकता है किसी की सेवा करनी भी पुण्य ना होवे। ये भी मैर्ज कर दें। भगत कबीर नूं ते बड़ी हिम्मत नाल कहना पिया, पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुणान। पाप ते पाप हैं, मैनू पुण्य भी पाप दिखाई देंदे ने। क्यों? पाप बंदा करदा अज्ञान वस होके, हंकार वस होके, लोभ वस होके, ना समझ है अज्ञान वस होके करदा। ते जे पुण्य भी अज्ञान वस होके करे, हंकार वस होके करे, लोभ वस हो करे,
तो कबीर कहने दोहां दे थल्ले बुनियाद ते इको ही है। जिस कारण करके पाप कीते उसे ही कारण करके पुण्य कीते, तो इस पुण्य नो पुण्य आखण दी लोड़ की है। ये पुण्य पुण्य नहीं ने। भगत कबीर बहुत गहरी चोट इथे कर गए ने। पाप पुण्य दोए एक समान। गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति है। पाप पुण्य दोए एक समान, दोवें एक हो जाए ने। क्यों? पुरखा हंकार करके तो पाप कीता, ते हंकार करके ही पुण्य कर रहे हैं। अज्ञान करके तो पाप कीता, ते अज्ञान करके तो पुण्य कर रहे हैं। लोभ करके तो पाप कीते, ते लोभ करके ही पुण्य कर रहे हैं। ते दोहां दे थल्ले बीज ते इको ही है, बुनियाद ते इको ही है। ते इस पुण्य पुण्य आखण दी लोड़ की है। ये पुण्य पुण्य नहीं है। इस पुण्य दे च भी तेरा करतापन मौजूद है। जिवें पाप दे च हंकार मौजूद सी, पुण्य दे च भी हंकार मौजूद सी। तो ये पुण्य पुण्य नहीं है। गुस्ताखी माफ, किसी का गुरुद्वारे बैठना भी बाजार दे च बैठना हो सकता है, तो किसी का बाजार दे च बैठना भी सत्संग दे च बैठना हो सकता है। गुरु नानक ते बाजार दे च बैठे सन, तकड़ी पे तोलते हैं, पर प्रभु दे कोल बैठे ने, तकड़ी भी वही तोल ले। तकड़ी भी तू, ये अनाज भी तू, ये लैण वाले भी तू, ये तोलन वाला भी तू, ये तेरा तेरा तेरा। समाधि लीन हो गए, फिर कोई गल ही नहीं फुरी। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, ये अवस्था साडी बनाण, ताकि मिलिया होया मनुखा जन्म साडा सफल हो सके। भुल चुक दी क्षमा। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।